पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम 21 जुलाई 2024 को कंडक्ट किया जाना है। सर्किल वाइज नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो चुका है। मॉडल नोटिफिकेशन का आता पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जो एग्जाम डिसेंट्रलाइज लेवल पर होते हैं उनके लिए जो नियंत्रण रहता है वो सर्किल के ऊपर रहता है, और सर्किल ने अपना अपना नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि टोटल 23 सर्किल अपना अलग अलग जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज करेगी। सभी नोटिफिकेशन में डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेम रहेगा, डेट ऑफ नोटिफिकेशन सेम रहेगा, फॉर्म डालने का अंतिम डेट सेम रहेगा। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित जानकारी है सेम रहेगा। मतलब सब कुछ सेम होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज पहला वीडियो में मैंने आपको दिया था कि भाई साहब इससे संबंधित मैं आपको 4 वीडियो देने वाला हूं। जो नोटिफिकेशन है उससे संबंधित 4 वीडियो। पहला वीडियो में जो भी जानकारियां हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में वो ऊपर ऊपर से पूरी जानकारी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अंतिम डेट क्या होने वाला है परीक्षा का, इसके अलावा जो भी आपके डाटा एंट्री है उसके सिलेबस क्या है, सब कुछ हमने पहला वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो नंबर सेकंड है और मैंने आपको बताया था कि भाई सेकंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए सभी सर्किल में जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे ये एनेक्सर 1 जो है इसी प्रकार का होगा। ये फॉर्म जो है वो एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए रहेगा। जो बतौर एमटीएस काम कर रहा है, बतौर पोस्टमैन, बतौर मेलगार्ड काम कर रहा है, या तो कैटेगरी ए से या तो कैटेगरी बी से, उसके लिए फॉर्म रहेगा। और फॉर्म भरते समय कौन कौन सी चीजें आप ध्यान रखें इस वीडियो में आप समझ लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो परीक्षा होने वाली है 21 जुलाई के लिए, उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, एनेक्सर 1 को कैसे फिल करना है। इसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखिएगा कि 2024 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारा बैच ऑलरेडी शुरू है, 1 जून का बैच है। अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर संपर्क करके हमारे बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में आपको 4 साल के पीवाईक्यू, मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा डिपार्टमेंटल जीके का सोल्यूशन, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, डिटेल मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, 100% सिलेबस हम आपको करवा के देने वाले हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले एनेक्सर 1 देखिएगा। जितने भी सर्किल के लोग मुझे देख रहे हैं इसी प्रकार का एनेक्सर 1 होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका स्थान है ये पासपोर्ट साइज फोटो का स्थान है, और यहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, जिसे कि डिविजनल हेड, यूनिट हेड अटेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में आ जाते हैं। उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी जानकारियां आप भरेंगे वो ब्लॉक लेटर में भरेंगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला, नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में कैंडिडेट का नाम मैंने भर दिया, नमन सिंह है, जो 2024 के पीएसए के एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। कैंडिडेट ने मेल लिखा है, मेल कैंडिडेट है, मेल लिख देंगे, फीमेल है, फीमेल लिख देंगे। डेजिग्नेशन ध्यान रखिएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ में अभी कार्यरत है, इन्होंने मल्टीटास्किंग स्टाफ यहां पर मेंशन कर दिया है। नेम ऑफ डिवीजन यूनिट, कौन सा इनका डिवीजन है, यूनिट का नाम क्या है। जैसे यहां पर इन्होंने डिवीजन का नाम बस्तर लिखा है, अगर आप इसके आगे ऑब्लिक करके यूनिट का नाम लिखते हैं उसको भी लिख सकते हैं, कोई भी इस पे दिक्कत नहीं होने वाली है। 5वें नंबर के पॉइंट में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जो डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट मार्कशीट में दिया है वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है। 12/1/1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी 6 नंबर में बताया है और यहां पर 3 ही कैटेगरी बताई है। क्यों बताई है 3 कैटेगरी, कई बार बताया कि भाई साहब ओबीसी के लिए
और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन में कोई कोटा नहीं होता है। एक आपका होता है यूआर का, एक होता है एससी का, एक होता है एसटी का। तो बाकी जो कैंडिडेट होंगे ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, वो भी यूआर में कैलकुलेट किए जाएंगे। फिलहाल में नमन सिंह जो हैं वो यूआर के कैंडिडेट हैं, तो यूआर मेंशन इन्होंने कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ओबीसी के हैं तो भी आप यूआर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब आपका जो सिलेक्शन होना है वो यूआर बेसिस पर होना है। जब आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ लगाना जरूरी होता है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म के साथ कास्ट सर्टिफिकेट और इसके अलावा आपको कुछ फोटोज आपको लगानी है, इसके अलावा 10th की मार्कशीट लगानी है। फोटोज नॉर्मली मैंने बताया था कि 5 फोटोज, एक तो इस पर अटैच कर देगा और 4 फोटोज जो है वो ऑफिस के यूज के लिए होगा। ये आपका नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश ने इस पर मेंशन किया 5 फोटो का। आपके सर्किल के नोटिफिकेशन में अगर उससे कम होते हैं तो वो आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप मैनेज करिएगा। अगला पॉइंट है आपका 7 नंबर का, यदि आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा, यस या नो लिखना पड़ेगा और साथ में उसके सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करने पड़ेंगे। 8वां नंबर का जो पॉइंट है वो पूछा है डेट ऑफ एंट्री इन डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट में आपने कब एंट्री किया था। ठीक है, तो 21/12/2016 आपको डाल देना है, जो भी आपका रहेगा। इनका जो डिपार्टमेंट में एंट्री का डेट था वो था 21/12/2016, याद करिएगा। इसके अलावा आप 9th नंबर का पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपको जो फिलअप करना है थोड़ा ध्यान देके करना है। यहां पर आपको 3 कैटेगरी बताई गई है, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, कि बतौर एमटीएस, बतौर डिस्पैच राइडर यदि आप लेवल 2 में आते हैं, बतौर आपने पोस्टमैन कब ज्वाइन किया था। ठीक है, और आपका सर्विस अभी कब से कब तक जो है चल रहा है। जैसे आपने ज्वाइनिंग डेट लिख देना है फॉर्म में, और इसके अलावा अभी करंट का लिख देना है कि अभी तक आप इस डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं। यदि आप ये कैंडिडेट लेवल 1 के थे, मल्टीटास्किंग स्टाफ थे, इसलिए इन्होंने एमटीएस का जो ज्वाइनिंग डेट है वो लिख दिया 30/12/2020। आगे जो है अभी करंट तक ये वर्किंग है, इसलिए यहां पर आज का डेट भी डाल सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा लेवल 2 में आप यहां पर डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, कब आपने ज्वाइन किया वो डाल सकते हैं। ठीक है, लेवल 3 में बतौर पोस्टमैन आपने कब ज्वाइन किया, यहां पर पोस्टमैन डाल सकते हैं, और कब आपने ज्वाइन किया था बतौर पोस्टमैन यहां पर डाल सकते हैं, और अभी का डेट डाल सकते हैं कि अभी तक हम इस पोस्ट पर वर्किंग हैं। इसके अलावा जो 10वां नंबर का पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि आप बतौर जीडीएस काम कर चुके हैं, ठीक है, और आप जीडीएस और एमटीएस या फिर जीडीएस प्लस पोस्टमैन का सर्विस मिला के बी कैटेगरी से एलिजिबल हो रहे हैं, उससे संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इसको फिल करना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो क्या है भाई साहब, इनका जो जीडीएस में ज्वाइनिंग डेट था 21/12/2016। इसके अलावा इन्होंने जीडीएस में कब से कब तक काम किया, तो ज्वाइन किया 21/12/16 और 29/12/2020 तक जीडीएस काम किया, और इसके अलावा फिर उन्होंने 30/12/2020 को बतौर एमटीएस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि एमटीएस में इनका प्रमोशन हो गया था। अब यहां पर जो है इनको टोटल सर्विस लिखना पड़ेगा कि भाई बतौर जीडीएस कितना सर्विस इन्होंने किया है। 4 साल 0 मंथ 8 दिन इन्होंने बतौर जीडीएस के रूप में सेवा दी है। ये तो रही जीडीएस की बात, मतलब 10वें नंबर पॉइंट में हमने जीडीएस का सर्विस लिख दिया। 9वें नंबर पॉइंट में यदि आप एमटीएस पोस्टमैन हैं तो उसका सर्विस आपने लिख देना है। 11 नंबर का जो पॉइंट है वो है कि टोटल एलिजिबल सर्विस 1/1/2024। अब आपको बताना है कि आप जीडीएस और एमटीएस मिला के, या जीडीएस या पोस्टमैन, जीडीएस या मेल गार्ड मिला के टोटल सर्विस कितना हुआ। तो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका हिसाब किताब आएगा तो आपको यहां पर लिखना है 7 साल 0 मंथ 10 दिन का सर्विस इनका जीडीएस और एमटीएस मिला के हो चुका है। याद रख लीजिएगा, आप अपना डालिएगा, इसको कॉपी नहीं करिएगा, नहीं फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के अंदर कुछ सब पॉइंट बताए हैं, ए बताया है, बी बताया है, और ए में आपसे पूछा कि आप अब यहां पर बताइए कि लेवल 1 में टोटल आपने कितना सर्विस दिया, 1/1/24 तक 3 साल 1 दिन दिया। ध्यान रखिएगा 1/1/24 तक लेवल 1, 2 या 3 में से किसी एक में टोटल कितना सर्विस दिया। लेवल 1, 2 और 3 का मतलब होता है
कि यदि आप एमटीएस हैं तो लेवल 1 कहलाएगा, यदि आप पोस्टमैन है तो लेवल 3 कहलाएगा। नॉर्मली जो है डिवीजन में लेवल 2 के जो कर्मचारी रहते हैं वो नहीं रहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर टोटल अब आपको बताना है कि एमटीएस में या फिर पोस्टमैन में कितना सर्विस दिया, ये आपको 11 के ए नंबर पॉइंट में लिखना है। अब आपको 11 के बी नंबर में बताना है कि बतौर जीडीएस आपने कितना सर्विस दिया, तो यहां पर इन्होंने लिख देना है कि 4 साल 8 दिन। अब आपको बताना है 12 नंबर में कि भाई साहब ये सर्विस तो आपने लिख दिया, अब आप बताइए कि रूलिंग के हिसाब से जो नियम मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। फिलहाल में बतौर एमटीएस जो है ए कैटेगरी में जाने के लिए 5 साल का सर्विस चाहिए। एमटीएस में अभी इन्होंने 3 साल किया है, तो ये कैंडिडेट नमन सिंह जो हैं वो बी कैटेगरी से जाएंगे। आप अपना देख लीजिएगा और जिस कैटेगरी में आप आएंगे उसको लिखिएगा, इसका कॉपी नहीं करिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। 13 नंबर में कुछ भी नहीं है। अगर आप एपीएस में वर्किंग हैं तो आपको यस लिखना है, ये कैंडिडेट नहीं थे तो नो लिखा है। कोई आपके खिलाफ पेनाल्टी है तो आप यस लिखेंगे और अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। ये था एनेक्सर 1 जो काम आएगा अगर आप एमटीएस टू पीए, पोस्टमैन टू पीए, मेल गार्ड टू एसए का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो। और आपको यदि जीडीएस टू पीए का एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म मिलेगा, इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये जो फॉर्म भरने का वीडियो में जो भी पॉइंट था सब कुछ बता दिया है। नीचे डिक्लेरेशन होगा, घोषणा देना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा कैंडिडेट को कि भाई जो भी जानकारी दे रहा हूं सब कुछ सही है, कोई भी जानकारी गलत पाई मेरा टर्मिनेशन लेटर जारी कर सकता है डिपार्टमेंट, ऐसा हम उसे ऑथराइज करते हैं। डेट लिख दिया 12/6/2024, प्लेस लिख दिया बस्तर। याद रखिएगा नीचे जो है जो भी डिविजनल हेड, यूनिट हेड रहेंगे इसे रिकमेंड करेंगे और बताएंगे कि कैंडिडेट जो है वो किस कैटेगरी में रिकमेंड किया जा रहा है। यदि ये नॉट रिकमेंड होता है, इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, तो रीजन बताएंगे जो डिविजनल हेड, यूनिट हेड रहेंगे कि भाई किस वजह से इसे हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में आएगा। जो फॉर्म भरने संबंधी जानकारी थे वो इतनी ही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तीसरा जो वीडियो आपका आएगा वो वीडियो रहेगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस संबंधित। अगर आप 2024 में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा 26/10/2023 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस संबंधित कुछ गाइडलाइन बताए थे, कुछ बदलाव किया था। अगर आप 2024 में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारे बैचेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं। 7610685690 पर संपर्क करके बैचेस में जुड़ सकते हैं। बैचेस में आपको सिलेबस से संबंधित 100% मटेरियल दिया जाएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।